ये अंडर द डोम सीरीज का सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज जाके पहले पहला पार्ट देखें, तभी आपको मिस्ट्री समझ में आएगी। सेकंड पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि 3 दिन डोम में बंद रहने के बाद लोग मायूस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर्स भी अब जा रहे हैं। अंदर दंगे होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल के कुछ वाक्य पढ़ता है और बताता है कि ये सब भगवान की देन है, इसलिए हमें इसको सहना पड़ेगा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर फिलहाल लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन टाउन के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ एंजी शेल्टर में बंद होती है। जूनियर उसके लिए खाने और कपड़े लेकर आता है। तभी एंजी उस पर कैंची से अटैक करती है जो उसने कल अपने पास छुपा ली थी, लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तब तक यहीं बंद पड़ी रहोगी। उसके जाने के बाद एंजी अंदर की पाइपलाइन को तोड़ देती है जिससे शेल्टर में पानी भर जाता है और इस वजह से वो बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ जूलिया अपने पति को ढूंढ रही थी जो अचानक से गायब हो गया था। आरजे फिल के ट्रेलर के पास अपने पति की कार को देखकर वो फिल से इसके बारे में पूछती है। फिल बताता है कि इस डोम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार मुझको बेच दी थी और वो ये भी बताता है कि बारबी उसका फ्रेंड है, पर बारबी ने जूलिया से कहा था कि वह इस टाउन में किसी को नहीं जानता, मतलब उसने जूलिया से झूठ बोला था। इतने में फिल अचानक से बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर वहाँ इसी तरीके के कई केसेस होते हैं। जोई और नोरी भी हॉस्पिटल में थे। एलिसा जो कि एक डॉक्टर है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एंड नर्सेस की मदद करती है। एलिसा को लगता है कि टाउन में कोई वायरस फैल रहा है, लेकिन उनके पास बहुत कम मास्क, ग्लव्स और एंटीबायोटिक्स हैं। जूलिया बारबी से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। एलिसा को लगता है कि सबको मेनिंजाइटिस हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में टेस्ट किट बिल्कुल नहीं होती है जिसकी मदद से इस बीमारी को कंफर्म किया जा सके। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना निकल सके, तभी हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। फिर जिम और बारबी हॉस्पिटल्स के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी जाते हैं। यहाँ वाटर लेवल एंजी के नाक तक पहुंच जाता है और वो जाग जाती है। वो पानी को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। हॉस्पिटल में जूलिया फिल से मिलते हैं और वो कहता है कि पीटर ने मुझे केबिन में बुलाया था। डॉक्टर जूलिया को बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसके पति पीटर केबिन में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वो उसी केबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वो छिपकर हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर चली जाती है और उस केबिन की तलाश में निकल पड़ती है। बारबी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी एकदम तहस नहस पड़ी है। जिम को शक होता है कि लेस्टर वहाँ की सारी वैक्सीन उठाकर ले गया है। दोनों लेस्टर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो सारी मेडिसिन को जला रहा है और वो कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मारे जाए, इसलिए उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये दोनों उसे रोककर बची हुई मेडिसिन को लेकर आते हैं हॉस्पिटल में। लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन को देखकर एक बुजुर्ग औरत अपनी मेडिसिन उसको देकर कहती है कि इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। लिंडा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए वो औरत मर गई। अब कुछ देर बाद पेशेंट बाहर जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है। उनके घबराहट देखकर वो गन नीचे करता है और उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस को समझाता है। तब जाकर वो उसकी बात मानते हैं। जूलिया केबिन को ढूंढ लेती है, पर वहाँ बारबी से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन वहाँ पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स से उसे पता चलता है कि उसके पति पीटर पर भारी कर्जा था और जल्दी उनका दिवाला निकलने वाला था। जूलिया पीटर को साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी और तभी वो बेहोश हो जाती है। जोई और नोरी रियलाइज करते हैं जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनको वो दौरे पड़े थे। अब वह एक फोन को सेटअप करके एक दूसरे को टच करते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्हें फिर से दौरे पड़ते हैं। अब दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार कतार में है। होश में आने के बाद दोनों फोन पर रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं तो वो एकदम से चौंक जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि फिलहाल वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बारबी केबिन में जूलिया को बेहोश पाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ की सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल की है, इसलिए मैं उसको अपना डिप्यूटी अपॉइंट करती हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वो बारबी से पीटर के बारे में पूछती है। बारबी बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिया और उसे पैसे कलेक्ट करने के लिए बारबी को भेजा गया। अपने पति की बैटिंग की आदत के बारे में जानकर जूलिया एकदम शॉक हो जाती है, पर बारबी उसको नहीं बताता है कि पीटर और उसकी मीटिंग हुई थी। अब जब रात को जिम घर लौटता है तो लेस्टर उसे प्रोपेन इंपोर्ट से मिले हुए पैसे देने आया हुआ होता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लोगों को बेच देते हैं। वो लोग प्रोपेन को ड्रग्स की तरह यूज करते हैं और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमाए थे। लेकिन इस इमरजेंसी कंडीशन में लेस्टर उन्हें वो पैसे लौटाकर अपने पाप धोना चाहता है। लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे शेल्टर से आवाज आती है। जब वो अंदर जाता है तो एनजी को चेन से बंधा हुआ पाता है। एनजी उसे खोल देने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो बाहर गई तो जिम के बेटे जूनियर पर किडनैपिंग का इल्जाम लगेगा। अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता और कहता है कि मुझे मॉप करके एक साउंड बार बार सुनाई दे रहा है। जिम कहता है कि तुम्हारे कान की मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी, पर लेस्टर एकदम से पागलों की तरीके कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। जोई और नोरी देखते हैं कि डोम के उस तरफ कई सारी तितलियां
चिपकी हुई हैं जो यहाँ की नहीं है। दरअसल इस डोम ने एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ तितलियां इस डोम की ओर आकर्षित हो गई हैं। तभी कई बेसेस में लोग डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि चेस्टर्स मिल्स के लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। यहाँ डोम और उसके अंदर फंसे लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के अंदर और बाहर के लोगों का इमोशनली रियूनियन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। इसी बीच लेस्टर मॉब के बारे में सबको बताता है और कहता है कि भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। जिम उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम सबके सामने अपनी गलतियों को कबूल कर लो, वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा। भीड़ में पीटर की बहन भी होती है जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है। उसमें पीटर ने लिखा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए आप सभी मुझे माफ कर दो और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। जूलिया बहुत परेशान होती है कि भारी कर्जे की वजह से पीटर कहीं भाग गया है। अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर्स को वापस भेज देती है और सोल्जर्स भी जगह खाली कर देते हैं। बारबी अपना पुराना बैच दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका आगे का प्लान क्या है, पर सोल्जर्स भी नहीं जानते थे कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द क्लियर करना और यहाँ कभी न लौटने का ऑर्डर मिला होता है। अब ये सुनकर बारबी एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉब करके एक शब्द कह रहा था। अब वो पता लगाता है कि मॉब का मतलब होता है मदर ऑफ ऑल पॉप्स, यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए चेस्टर्स मिल्स टाउन को ही बॉम्ब से उड़ा देने का फैसला किया है। और यह खतरनाक फैसला इसलिए लिया गया है कि डोम के एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आज बाहर के विजिटर्स को डोम के बाहर इसलिए अलाउ किया गया ताकि चेस्टर्स मिल्स के लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से आखिरी बार मिल सके। अब बारबी ये सारी बातें जूलिया, लिंडा और जिम को बताते हैं और वो बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। सभी को एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है। इनके बचने की वही एक उम्मीद होती है। जिम एनजी को आजाद कर देता है क्योंकि आखिर सभी मरने वाले हैं। एनजी अपने घर भागती है, लेकिन उसका भाई वहां पर नहीं होता है। पर एक कमरे में जूनियर गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एनजी को बॉम्ब के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एनजी से माफी मांगता है। अब ये जानकर वो जल्द ही मरने वाले हैं, एनजी बड़े प्यार से जूनियर का सर पर अपनी गोद में रख लेती है और बॉम्ब के इम्पैक्ट का इंतजार करने लगती है। यहाँ टनल में एलिसा और कैरोलिन की नौरी की बड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। पर नौरी और जोई बाहर एनजी का इंतजार करते हैं ताकि वो उसे बॉम्ब के बारे में अलर्ट कर सके। पर जोई और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि एनजी उस रात से गायब है जब यहाँ पर डोम गिरा था। ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है। मरने से पहले जोई और नौरी आखिरी बार किस करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत को देखो, ये डोम जो उनकी मौत बनकर आया था वो मिसाइल को रोक देता है। वो इस टाउन को, यहाँ के लोगों को बचा लेता है। अब जिम बॉर्डर की ओर भागता है तो वो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन डोम पर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई है। इतने में लेस्टर वहां आकर दोबारा जिम से कहता है कि तुम पब्लिक के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लो। उस जगह पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता और इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम पर दबा देता है, जिस वजह से उसके कान की मशीन फट जाती है और लेस्टर मारा जाता है। यहाँ एनजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है। वो गेस करती है कि जूनियर अब फिर से उसे बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर अटैक करती है और वो एनजी को चेस करता है, लेकिन वो बच निकलती है। वहीं दूसरी ओर एक गाड़ी के टकराने से वाटर टैंक फट जाता है। इसकी वजह एलिस है जिसे इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन के ना मिलने की वजह से वो किसी भ्रम में है और इसी की वजह से वो एक्सीडेंट भी हुआ है। ऊपर से रेडियो टावर कोई सिग्नल भी नहीं पकड़ पा रहा था और कोई अजीब सा ट्यून बजाया जा रहा था। टाउन के सारे पुलिस वॉकी भी वही कर रहे थे। अब डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। डोडी जूलिया के साथ उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए जाती है। इस टाउन को यहाँ की एक झील से पानी मिलता है, इसलिए इन्हें पानी की कोई कमी नहीं है। पर लिंडा और बारबी पता लगाते हैं कि डोम के गिरने पर एक मीथेन पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से झील में मीथेन भर गया है, जिसकी वजह से पानी अब जहर बन चुका है और इनके पास उसे प्यूरिफाई करने का कोई तरीका भी नहीं है। और लोगों में ये बात फैल जाती है और कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पर पानी के केन लेने आ जाते हैं। पर स्टोर का ओनर पैसे लेने के बाद उन्हें पानी नहीं बेचना चाहता क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों का कोई फायदा नहीं होता है। अब लोग भड़क उठते हैं, लेकिन लिंडा उन्हें शांत करती है। यहाँ जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है और तब लिंडा उसे रोककर स्टोर में लेकर आती है और वो कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ के स्टोर ओनर को कोई परेशानी ना हो। अब हॉस्पिटल में इंसुलिन न मिलने की वजह से एलिसा मरने वाली होती है। नौरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है, जो ही उसका पीछे जाता है और दोनों एक खाली घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ही ले लिया था। फिर वह एक दूसरे घर के अंदर जाते हैं जहां मेडिसिन की कई बोतलें फ्रिज में रखी होती हैं। तभी वहां पर एक लड़का आकर कहता है कि वह एक डायबिटिक है और ये सारी मेडिसिन उसकी हैं। नौरी इस बच्चे से मेडिसिन नहीं चुराना चाहती है, पर जोई इसके लिए एक शीशी उठा लेता है। अब एनजी रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया।
है। रोज उसे शांत करने लगती है कि अचानक कुछ गुंडे वहां सप्लाई चुराने आ जाते हैं। दोनों उनका सामना करती हैं लेकिन वो रोज को मार देते हैं। एंजी अकेले उनसे लड़ने लगती है लेकिन वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं और स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं। पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती। अब नोरी और जोई हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं, तभी जूलिया और डोडी उन्हें नोटिस करती हैं। उनके डिवाइस से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी इनके सिग्नल को ब्लॉक कर रही है वह इन्हीं दोनों के पास से आ रही है। जोई उन्हें बताता है कि इस डोम के आने के बाद ही उन दोनों को दौरे पड़ने लगे हैं और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नोरी और जोई का उस डोम से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब बारबी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि एक आदमी वहां की सप्लाई चुरा रहा है। वह उसको रोक लेता है और एंजी को बचा लेता है। बाहर दंगे को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन निकालती है लेकिन तभी बारिश होती है। लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश होते हैं कि वह अभी मरने वाले नहीं है। बारबी एंजी को जिम के हवाले कर देती है और जिम कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन वह एंजी को अपने घर ले जाता है। यहाँ जोई और नोरी मिलकर डोम पर हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती, सारे सिग्नल नॉर्मल हो जाते हैं। अब इन चारों को यकीन हो जाता है कि जोई और नोरी का इस डोम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पिछले कुछ दिनों के हादसों के बाद अब जूलिया बारबी को पसंद करने लगी है, हालांकि उसने जूलिया के पति को मार डाला था। जब एंजी आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, तो जिम कहता है कि अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे बेटे के बारे में कंप्लेंट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, जब इस डोम के लोग जंगली जानवरों की तरह बन जाएंगे तब भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंजी हाँ करने वाली होती है कि तभी वहां पर जूनियर आ जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, इस सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। अगर इसके आगे का पार्ट आपको देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।